शेखपुरा जिले में चुनाव में अब मात्र 3 दिन शेष हैं। जिले के हॉट सीट बरबीघा विधानसभा में राजनीति बेहद गर्म है। यहां त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है, कोई नहीं बता सकता। हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बरबीघा आकर त्रिशूलधारी सिंह को मनाया था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गजानंद शाही को अपना समर्थन दिया था। वहीं आज उनके पुत्र व कांग्रेस से पूर्वी चंपारण के सांसद प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने बरबीघा आए। त्रिशूलधारी सिंह के आवास पर पत्रकारों को संबोधित भी किया। आकाश जी, बताया जाए आप यहाँ का उद्देश्य, आपका यहाँ आने का? मेरा आने का उद्देश्य ये हुआ कि हम लोग कांग्रेस के उम्मीदवार मुन्ना शाही जी के लिए आप लोग के माध्यम से वोट मांगने आए हैं, अपील करने आए हैं बरबीघा की जनता से। और हम लोग की यहाँ की डेवलपमेंट में अगर प्रायोरिटी कुछ रहेगा तो वो जो यहाँ नहर का समस्या है उसको ठीक करना हम लोग की टॉप प्रायोरिटी रहेगी। बरबीघा ऐसी धरती है कि जब कभी कांग्रेस पार्टी कमज़ोर भी पड़ी है बिहार में, तो यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को हमेशा जिताने का ही काम किया है ज़्यादातर बार। बाकी जो हम लोगों का महागठबंधन है, लेफ्ट पार्टीज कांग्रेस और आरजेडी, मैंने पर्सनली 7-8 विधानसभा में मैं काम कर चुका हूँ और फोन पे बात अलग अलग जगहों से कार्यकर्ताओं के माध्यम से होती है। हर जगह एक ही बात हम लोग सुन रहे हैं कि एक जुनून सा चल रहा है, खास करके युवा वर्ग सरकार बदलने के लिए नीतीश कुमार जी के खिलाफ और तेजस्वी यादव जी के पक्ष में। अभी भी हम आ रहे हैं वार्सलीगंज से, तेजस्वी यादव जी का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे भी जन सैलाब भीड़ जुटा हुआ था। यहाँ से हमको लगता है कि गाड़ी से आधे घंटे की दूरी पर वो जगह था। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग 2/3 मेजोरिटी कम से कम, हो सकता है कि 200 सीटों से भी ज़्यादा महागठबंधन जीतेगा। हम लोग बस अपील करने आए हैं कि यहाँ बरबीघा में भी कांग्रेस महागठबंधन के उम्मीदवार को 50,000 वोटों से ज़्यादा से लोग जिताने के यहाँ काम करें। और जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी होता है कि जनता परिवर्तन करे, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र। अगर हम बार बार एक ही नेता को चुनते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी का 15 साल हो गया, तो नेता अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। वही हम लोगों को भी देखने को मिला कोरोना वायरस के संदर्भ में, कैसे हर एक मुख्यमंत्री भारत का लगा हुआ था कि लोगों को कैसे मदद पहुंचा सके। सिर्फ हमारे ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो घर में 5 महीना बैठे रहे छूट के। जब ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि भाई कैसा मुख्यमंत्री है ये, में तब लाजे लिहाजे निकले। कोई भी स्थिति बिहार में किसी भी ह्यूमन डेवलपमेंट का अच्छा नहीं है। 1 साल पहले नीति आयोग का रिपोर्ट आया था, जो कि हम लोगों का नहीं कहना, नीति आयोग जो कि भारत सरकार के नीचे काम करती है। सारे बड़े राज्यों में 20 बड़े राज्य हैं भारत में, बिहार हर एक चीज़ में या तो 20वें स्थान पे था, नहीं तो नीचे से दूसरे नंबर 19वें स्थान पे था। चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई भी किसी भी इंडेक्स में, कृषि में, तो इन सब चीज़ों के लिए एक बदलाव जरूरी है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि हाँ, गांव में किसी को थोड़ा सा भी पैसा होता है, सब लोग चाहते हैं कि बाल बच्चे बढ़े। कोई भी गांव में बच्चों को नहीं बढ़ाता, पटना भेजते हैं लोगों को, और उससे कुछ ज़्यादा पैसा है तो उसके बाद बॉम्बे, पूना, कलकत्ता, दिल्ली, माँ बाप को ये दुख सहना पड़ता है, बच्चों से बिछड़ा बच्चों को ये दर्द सहना पड़ता है। ये क्यों है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सरकार अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाती। हमारे बच्चे जब पढ़ जाते हैं, बिहार के बच्चे, फिर भी बिहार में नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि फैक्ट्री इंडस्ट्री के नाम पे यहाँ कुछ है ही नहीं। आज आप पूरा और विधानसभा में घूमेंगे? आज बरबीघा में और कहीं कहाँ है जाने का? त्रिशूल बाबू है, हम लोग को घुमाएंगे जहाँ पे उचित समझेंगे पुराने। अच्छा, आप आकाश जी कांग्रेस से हैं, लोग को भय है कि एक्चुअली तेजस्वी जी का सरकार बनेगा तो फिर वही मतलब अंधेर गर्दी जिसे ढाई लोग को लग रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी कहा ना आपको, जितने भी हमने पॉइंट्स गिनवाया, स्कूल के नाम पे कुछ है नहीं बिहार में। क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो भी वो हमने पूछ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि यदि जो तेजस्वी जी का सरकार आएगा तो क्या
फिर जंगल राज आएगा। इस पर आप लोग का क्या कहना है? ये पिछले बार भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को ही जिताया था और उसमें मुख्यमंत्री आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बनाने का काम किया था। तो क्या उस 1.5 साल के पीरियड में तेजस्वी यादव जी से किसी को भय पैदा हुआ? वो तो बेचारे अच्छा काम कर रहे थे, नई सोच युवा जोश के साथ काम कर रहे थे। तो नीतीश कुमार जी ने इनका काम देखा कि भाई ये ज्यादा नाम कमा रहा है तो वापस अपना चले गए बीजेपी में जनमत का अपमान करके। तो जब उस 1.5 साल के पीरियड में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अब क्यों होगा? अच्छा, आपने इंडस्ट्री की बात की कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। पूर्व में राजद और कांग्रेस मिलकर 15 साल 1990 से लेकर 2005 तक रही सरकार में, उसमें इंडस्ट्री पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया था? कि उस समय जो आप जो बात कर रहे हैं तो मैं बड़ा किशोर अवस्था का था। हम इस 15 साल की बात करने के लिए आए हैं कि अगर मान भी लेते उस समय भी सरकार आपकी थी, आप विकास की बात कर रहे हैं। हम जो जिस जमीन पे बैठे हुए श्री बाबू की भूमि है, श्री बाबू की बात कर रहे हैं। श्री बाबू के समय में भी कांग्रेसी ही थे, उनके समय में बिहार दूसरा नंबर पे था पूरे बिहार में। और 15 साल आपने राजद के साथ शासन किया, उसमें भी आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। ये सवाल कि आप सरकार से पूछेंगे ना कि ऑपोजिशन से पूछेंगे? 15 साल आप भी सरकार में थे सर, 1990 से 2005 तक, उसमें पहल क्यों नहीं? राजनीति में आए नहीं। पुराने जमाने में 1980 1970 के दशक में हमारा भारत गरीब देश था, वहां से हम यहाँ तक आए हैं। इन 15-20 सालों में पूरे देश की प्रगति हुई है, बिहार हमारा जहाँ था वहीं रह गया है। क्या लगता है कि त्रिशूल बाबू के आने से स्थानीय स्तर पर आपको मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इनसे मजबूत आदमी यहाँ पे कौन है? कितना स्वस्थ है आप यहाँ जीत के प्रति, आप उनके आने से? 100%। आपकी पार्टी ने जो पूर्व में जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं वो पूर्व में जदयू से जीत चुके हैं, तो स्थानीय लोगों को आपने तरजीह क्यों नहीं दिया जो वर्षों से आपसे पार्टी जुड़े हुए थे? पहले भी वो जीते हुए थे ना यहाँ से। हाँ, यहाँ के लोगों ने तो जदयू से जीते हुए थे ना, कांग्रेस से जीते हुए नहीं थे। उनका अपना भी तो कुछ है ना यहाँ पे, खाली पार्टी का थोड़ी होता है, कैंडिडेट का भी तो होता है, खास करके एमएलए वाले। अब बेचारे वो गए जेडीयू में, वहाँ पे उनको समझ में आ गया कि नीतीश कुमार जी क्या चीज है, जेडीयू क्या चीज है। अब कोई सही दिशा में कोई चलना चाहता है तो कांग्रेस में महागठबंधन में उसको दुत्कार के भगाएंगे थोड़ी। यहाँ पे तो सबका ऐसा लगता है कि जो आपसे वर्षों से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी आपकी उपेक्षा करती है। इन वक्त पर जब टिकट देने की बात आती है तो किसी आयातित उम्मीदवार को आप लोग टिकट दे देते हैं। नहीं, ये पहले से एमएलए थे। और जो आप कह रहे हैं कि ये सही बात है कि सब लोगों को आशा होती है कि उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिल सकता है। त्रिशूल बाबू भी उम्मीदवार थे, बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन किसी कारणवश। क्या कारण था? क्या प्रायोरिटी में सीनियर लीडर बता पाएंगे। हम यहाँ पे पार्टी का काम करने आए हैं, हमारी पार्टी जीते। ये भावना देखिए आप त्रिशूल जी की, ये बेचारे खुद हम लोग इनके जगह पे आके उनके लिए वोट मांग रहे हैं। बेचारे बैठे कितना महान कार्य कर रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं। सर बताया जाए अभी क्या क्षेत्र का क्या अभी है माहौल आपके आने के बाद? आप उसके बाद आपको मीडिया कर्मी हमसे ज़्यादा जानते होंगे, हम तो हो सकता है अपने बात बोले। माहौल तो यही कि जिस दिन हम लोग आए, माननीय अखिलेश बाबू जिस दिन आए, हम लोग यहाँ यही जैसे बैठे इसी बैठक पे, उसी दिन इस बात का डिक्लेयर हुआ, अनाउंस हुआ कि हम हमारे तमाम साथी दयानंद शाही को मदद करेंगे। उसी दिन ही उनको पूछिए कि सिर्फ नियम करना है, जो प्रावधान है उसको पूरा किया जा रहा है। जीत हार का कोई बातें नहीं रह गया है कि क्या हो, बहुत दूरी हो। गोल है रिजल्ट, जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जीत के जाएंगे, हम महागठबंधन में मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाने में मदद अपना करेंगे।